मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत ही हैरानी करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। आश्रम स्थल पर जगह जगह जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हैं। देश में गौशालाओं को लेकर ऐसे तो कई कानून बने हैं, गायों को लेकर भी कई कानून बनाए हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर गायों की हालत देखें तो तरस आता है। आम आदमी का भी कहना है कि अगर गौशाला जो आश्रय स्थल है, यहाँ पे पशु चिकित्सालय है, उसमें आसरा जो बना हुआ है उसमें गायों की हालत दयनीय है। अगर जब यहीं की हालत इस प्रकार की है तो आम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या शहर के अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या हाल होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे गायों की हालत मैं आपको दिखा दूं। आप देखें कि ये चिकित्सालय है, चिकित्सालय में इस गाय की हालत किस प्रकार से यहाँ गाय मरी पड़ी हुई है। अभी आपको ये जरूर सफाई दिख रही है, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि यहाँ की हालत बद से बदतर होती है और अधिकारी हैं कि सिर्फ अपना बस फर्ज निभाने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं और तनख्वाह लेके चले जाते हैं, एसी का मजा लेते हैं, लेकिन जहां इनका काम होना चाहिए वहां पर ये काम करने नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे जो छाया के लिए या जो पानी से बचने के लिए यहाँ कहीं स्थान नहीं है। कहा जाता है कि गाय जो है सूखा स्थान सबसे ज्यादा देखती है, सूखे स्थान पर बैठती है। तो आप यहाँ देखेंगे तो खुला क्षेत्र है, पूरा खुला मामला है यहाँ पर और काफी बड़ी संख्या में गाय हैं, कई घायल गाय हैं, कईयों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कई खुले में बैठी हुई हैं। इतना पूरा कन्फाइंड कैंपस जो देख रहे हैं, जिसमें कि आप 3 शेड देख रहे हैं, 3 शेड और ये जो ओपन बाड़ा है, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ आपको तो 70 से 80 जानवर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। बारिश का सीजन चालू होते साथ ही वो कैपेसिटी डबल से ऊपर पहुंच जाती है, जो कि आज की संख्या में 154 बताना चाहूँगा। आप ये 154 की संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मूविंग रहते हैं पशु गौवंश। जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ, सीवियर एक्सीडेंट हुआ या रिब्स उसकी टूट गई या टांग टूट गई, हड्डी बाहर आ गई, या फिर जानवर बहुत दिन से खा ही नहीं रहा और वो आड़ा लेटा हुआ है। लेटरल रिकम्बेंसी जिसे हम बोलते हैं, आड़ी हुई कंडीशन में जब जानवर आता है तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट अवश्य देते हैं। हमने मैन पावर के लिए भी लेटर लिखा है, दोनों हम लिखित में पत्राचार कर चुके हैं आयुक्त नगर निगम महोदय को, और हमने लिखित में भी ये दिया कि हमारे को मैन पावर की जरूरत है। कम से कम 7 से 8 हमारे को कर्मचारी चाहिए जो सुचारू रूप से कम 18 घंटे में, 24 घंटे नहीं बोलूँगा, 18 घंटे सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर सकें, साफ सफाई कर सकें, पशुओं की देखभाल कर सकें, और कोई सी भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ सी है उसमें तुरंत मैसेज करना होता है। और देखिए, इलाज की प्रक्रिया यहाँ पर सतत चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग और मैन पावर की कमी ये हमें परेशान करती रहती है। जिन्हें आप खुले में छोड़ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप क्यों नहीं अधिकारी इसको जागते हैं? कब से ये अधिकारी जागे नहीं है? ये बिल्कुल लिखित में दिया जा चुका है, जैसा कि मैं अधिकारियों की आंखें नहीं खुलती। लेकिन ये बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हम ये चीज यहाँ से निरंतर रूप से पत्राचार करते आते हैं कि हमारे पास में इतनी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से हमारे पास डबल जानवर जा रहे हैं। जैसे अभी वाहन आया, मैंने अभी इनको बोला नगर निगम वालों को कि मैं अब यहाँ पर पशु नहीं ले पाऊंगा, किस स्थिति में लूँ मैं। पशुपालक के पास पर्याप्त जगह नहीं रहती है और गंदगी रहती है तो वो सड़क पे ही चलते हैं, और सड़क पे जो जानवर की संख्या है बारिश में 4 गुना हो जाती है और उससे एक्सीडेंट भी डबल हो जाता है। तो हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें स्वस्थ है उसको हम तत्काल ट्रांसफ़र कर दें ताकि यहाँ पे जानवर की संख्या कम हो। दूसरी हमने ताकीद कर दिया है कि यहाँ पे अब गंदगी नहीं दिखेगी, और गंदगी देखिए रात में तो 4 बजे अब कोई वीडियो ले कि गंदगी थी, 4-5 बजे का वीडियो है वो। क्या राजधानी में जब यह हाल है गायों के साथ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होंगे? ये तो समय बताएगा कि इन अधिकारी जो एसी में बैठे हुए हैं वो इस गंदगी में कब आते हैं और गाय की रक्षा के लिए कब अपना कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ संजय डोगोती, भोपाल।